रेत का सागर, तेज धूप और एक रहस्यमयी इतिहास। ये है सऊदी अरब। इस देश की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जहां से एक नया मजहब पूरी दुनिया को एक नई रोशनी देने के लिए निकलता है। ये वो देश है जहाँ के तेल ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। चलिए आपको सऊदी अरब के इतिहास के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा सफ़र जहाँ हम इस्लाम के जन्म से लेकर आज के आधुनिक सऊदी अरब तक पहुँचाएंगे। सऊदी अरब की मिट्टी हजारों साल पुरानी कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी है। अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोग छोटे छोटे कबीले बनाकर रहते थे। पशुपालन और व्यापार उनका मुख्य काम था। अरब की जमीन एक अहम कारोबार का केंद्र था, क्योंकि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच मौजूद था। यहाँ से मसाले और कपड़े जैसे सामान दुनिया के कोने कोने में जाया करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते और मिट्टी के बर्तन बनाते और अलग अलग इलाकों में जाकर व्यापार करते थे। लेकिन 7वीं सेंचुरी के आसपास सऊदी अरब की मिट्टी पे एक ऐसा वाकया शुरू हुआ जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में हुआ। उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की और लोगों को एक खुदा की इबादत करने और नेकी के रास्ते पे चलने को कहा। मक्का और मदीना जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है और ये इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह भी है। सऊदी में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम पूरी दुनिया का एक अजीम मजहब बन गया। इस्लाम के अहम कामों में से एक काम हज है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों लोग मक्का और मदीना में आकर अदा करते हैं। 16वीं सेंचुरी के आसपास सऊदी अरब के कई हिस्सों पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, लेकिन यहाँ के सभी कबीले हमेशा अपनी आज़ादी के लिए कोशिश किया करते थे। 18वीं सेंचुरी में मोहम्मद इब्न सऊद और दीनदार मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने मिलकर एक मजबूत रियासत की बुनियाद रखी। उनका मकसद इस्लामी तहजीब को पाक और सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों को मुत्तहिद करना था। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने अपनी क़ियादत में सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों को एक साथ बांध दिया और फिर 1932 में सल्तनत सऊदी अरब का आगाज हुआ। तेल की खोज। 1948 में सऊदी अरब के रेगिस्तानों में तेल का खजाना मिला, जिसने इस देश की किस्मत ही बदल दी। इस तेल के खजाने के बाद सऊदी अरब देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया में तेल की मांग बढ़ रही थी और सऊदी अरब अपने इस खजाने का पूरा लाभ उठाया। तेल की खोज के बाद सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था एक नए मोड़ पर आ गई। 1950-1960 के दशक में तेल का उत्पादक और उसका व्यापार सऊदी अरब का मुख्य आर्थिक स्रोत बन गया। तेल के पैसे से सऊदी अरब की सरकार ने स्कूल, हॉस्पिटल और नए नए शहर बनवाए। रियाद और जिद्दा जैसे शहर एक नए रूप में उभर कर आए। तेल के खोज के बाद सऊदी अरब सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि एक विदेशी राजनीतिक शक्ति बन गया। सऊदी अरब की सरकार ने अमेरिका और यूरोप के साथ एक नया रिश्ता बनाया, क्योंकि उस समय उनको सऊदी अरब के तेल की बहुत ज़रूरत थी। ये तेल का पैसा सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि सऊदी अरब के लोगों के जीवन को सुधारने में भी किया गया। साथ ही मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस जगह का विकास किया गया, जहाँ आज हर साल करोड़ों लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं। विजन 2030 और भविष्य का सऊदी अरब। आज का सऊदी अरब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है, बल्कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर जोर दिया गया है। नियॉन सिटी, रियाद एक्सपो जैसे बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरब के नए रूप को दिखाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की कहानी एक देश के बदलने की कहानी है। रेगिस्तान से लेकर अद्भुत शहरों तक, व्यापार के रास्तों से लेकर तेल के खजाने तक और इस्लाम के एक नए सफ़र से लेकर आज के विकास तक, ये एक अद्भुत सफ़र रहा है। आपको सऊदी अरब का इतिहास कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।